हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सार्थ क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले फर्स्ट अथवा सेकेंड सिटिंग में दोनों में प्रश्न टकराने वाले हैं। चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आप वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवर्तनम। क्या है? संवर्तनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा है? परमात्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संसार शस्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। फ्रेंड्स, आप लोग ये क्वेश्चन याद जरूर कर लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? जिनमें आपका ऑप्शन है अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को? ब्रह्मचारी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? जिनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य या कर्तव्य। कर्तव्य या कर्तव्य, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वेर से वेर का संबंध क्या है? जिनमें आपका ऑप्शन है संभव, असंभव, नंभव, संभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असंभव है। वेर से वेर का संबंध है, असंभव है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। किसमें मिल जाती है? समुद्र में, क्योंकि समुद्र एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, महान से भी महान क्या होता है? जिनमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा, ऑप्शन नंबर बी, देवता, ऑप्शन नंबर सी, ऋषि, और ऑप्शन नंबर डी, दानव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। क्या है? महान से भी महान आत्मा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसकी विजय नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। असत्य की कभी विजय नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पटना का इतिहास कितना पुराना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। कितना पुराना है? 2500 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, कतीनतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्ता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? दामोदर गुप्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, देखिए इसमें पूछा जाता है यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। कौन था यूनान का दूत? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा चंद्रशेखर की रचना थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में मनाया जाता है। कुमेरी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, स्वर्णमय पात्र पात्र से किसका मुख ढका हुआ था? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन है कलश का, सत्य का, घर का और धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य का। स्वर्ण के मुख से किसका मुख ढका हुआ था? सत्य का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसके कहा था, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। और वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए नया वीडियो बना कर लाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न, तर्कयते यतस्मिन् गृह अग्नि लगेस्ति किस आलसी की युक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय युक्ति की है। किसकी किसकी द्वितीय युक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्दा देवी। किसका है? गद्दा देवी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वाधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति। हम सबों को भारत के प्रति अपने अपने देशभक्ति होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गृह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर बी, वेदारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी, गुरु के पास जाना। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा वासना व शिक्षा वसान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। मतलब गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थ जीवन मतलब विवाह संबंधित जीवन में प्रवेश करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योग्य से। किससे होती है? योग्य से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न उत्तर में है। कहाँ, किस में है? प्रश्न उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से वर्णित है? मतलब अशांति का, अशांति जो चैप्टर है वो किस पाठ से वर्णित है? तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, हम लोग पहचानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व शांतिय। विश्व शांतिय से अशांति के निवारण है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्णभार रूपक से। क्या हो जाएगा? कर्णभार रूपक से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और या 100 प्रश्न को मतलब रिवाइज करने वाले। तो आप 100 प्रश्न को 100 याद कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, हीरोपादेश की रचना कौन है? हीरोपादेश की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। कौन सी है? नारायण पंडित। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
28। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य है? जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5 और ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। कितने हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? 10 है, 10 पद है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। राम प्रवेश राम को शास्त्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन है पिता, साथी, गुरु और माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरु ने। किसने दिए थे? गुरु ने। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट पे। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? क्या होता है? नाश। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नरक के द्वार? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्षमा राव। कौन है? क्षमा राव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशांति महासागर। अशांति महासागर के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। परपीड़न किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। ऋषायदि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषायदि परिणीत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जैमिनी है। कौन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार? जैमिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति से। किससे है? विदुर नीति से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए इसका उत्तर। फटाफट कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल शंकर। क्या हो जाएंगे? मूल शंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? देखिए, जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जी और ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी थे मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्णभार से। क्या हो जाएगा? कर्णभार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम। कौन है न्याय दर्शक के प्रवर्तक? गौतम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
45। आर्यभट्टम किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट की। आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। विद्यापति कह आसीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली कवियः। मैथिली कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47। आलस्य कथायाः कथाकारः कः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। विद्यापति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48। आधुनिक संस्कृत लेखिका कः प्रसिद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षमा रावः। क्षमा रावः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी वर्षे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1885 ईस्वी वर्षे। इसमें पूछा जा रहा है आर्यभट्ट की स्थापना कब हुआ था, तो जिनमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में आर्यभट्ट समाज की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कः पद के अपातत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पथिकः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। न यस्यति किस प्रकार का रूप है? किस लकार का रूप है? लट लकार, ये सब आप पूछे, ये सब आप पढ़े होंगे जो कि संस्कृत व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लत है। क्या हो जाएगा 51 का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52। कुरु किस लकार का रूप है? देखिए, जिसमें आपका ऑप्शन है लत, लद, लोत, लिरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोत का है। कुरु किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का लकार है? रूप का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय भक्ति का, तृतीय विभक्ति का पितरा रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लताभिः। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लताभिः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55। अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इदम पुरु। इदम पुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। हिमालय यात गंगा प्रभावती में कौन सी विभक्ति है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचमी। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। हिमालय यात गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है? इसमें सूत्र उसमें पूछ रहा था विभक्ति। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भुवा भवच भुवा। भुवा पर भवच भुवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58। सह आचार्यात व्याकरणम पद्धति में कौन सा विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचमी। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सु। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो शुरू के अक्षर को उपसर्ग कहते हैं और लास्ट के अक्षर को उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, स्वरूपम, शुरू का अक्षर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7।
देखिए इसमें दिया गया है उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उप। क्या है? उप। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61। परी के योग से बना शब्द बनता है, परी के जो योग से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परिणति। परिणति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62। यह शिवन प्लस दीप से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ से संधि विच्छेद प्रारंभ हो गया है, मतलब संधि पूछ रहा है, मतलब इससे और इससे जो बनता है मिलके जो संधि बनेंगे उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यशविनी। यशविनी बनेगा इससे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63। केशवन प्लस दीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तेजस्विनी। क्या बनेगा? तेजस्विनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64। श्रीमत प्लस दीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीमती। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी श्रीमती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65। दिक प्लस गजा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिग्गज। दिग प्लस गजा से कौन सा शब्द बनेगा, संधि विच्छेद से दिग्गज। फ्रेंड्स, संधि विच्छेद से 5 से 6 नंबर के आपको पूछे जाएंगे और प्रत्यय और उपसर्ग से भी 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अच प्लस अंतः से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब अच प्लस अंतः से संधि विच्छेद से कौन सा शब्द जुड़ेगा, तो इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 67। जगत प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ। जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68। देखिए यहाँ से समास प्रारंभ हो गया। समास से भी आपको 3 से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। समास भी आप लोग को पता होगा। चलिए देखते हैं। इसमें 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अहीन कुलम में कौन सा समास है। ये अहीन कुलम में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? अहीन कुलम में दो द्वंद्व। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69। महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 70। गंगा जलम में कौन सा समास है, जो गंगा जल है उसमें कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्ञम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्ञम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 73। देखिए इसमें दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है इसका संधि विच्छेद करना। जैसे देखिए अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुप्लस छेदम। अनुच्छेदम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुप्लस छेदम अनुच्छेदम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 74। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देशस्य भक्तिय। देशस्य भक्तिय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75। कवि वसु कालिदास श्रेष्ठ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 71 देखिए, प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75। कवि वसु कालिदासा श्रेष्ठम अस्ति वाक्य के रेखांकित
पद में सप्ती विभक्ति भक्ति विधायक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 76 के। बस यहाँ से 25 प्रश्न बचे हैं इस वीडियो में, जल्दी से जल्दी वो भी करवा देता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 76 डैश नामक रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है बताने के लिए किस नाम से स्थान की पूर्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गणेशाय से पूर्ण होगा। डैश नाम गणेशाय नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? फिर से उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, अभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है अत्यंत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय किसको बोलते हैं? लास्ट वाले वर्ड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कत्वा। गत्वा, कत्वा लास्ट वर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 गच्छन्तम बालकम पश्य रेखाकृत पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। गच्छातम बालकम पश्य रेखाकृत में उपसर्ग है, प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 मानव पद में किस तदित प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्य। क्या हो जाएगा? अन्य। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 गुरुवाह प्रश्नम पिछंती रेखाकृत पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विभक्ति है। गुरुत्वा पछनम पिछंती में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 रागी किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। रागी किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 84 असंबंध सर्वनाम पद का षष्ठी विभक्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्माकम। असंबंध सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? अस्माकम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 प्रश्न नंबर 85 नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 86 भवामी किस धातु का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भू। भवामी किस धातु का रूप है? भू धातु का रूप है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 87 देखिए जही किस लकार का रूप है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग को याद होगा ये क्वेश्चन का आंसर। जही किस लकार का रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथ का। किस लकार का है? लोथ का। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 88 सह व्याघ्रता विभेति रेखांकित पद में किस लकार का उपयोग हुआ है? ये दिया हुआ है सह व्याघ्रत अभेति में किस लकार का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लत लकार का। कौन सा लकार का? लत लकार का। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 89 पानीपादम किस समास का उदाहरण है? फिर से समास आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास का है।
कौन से समास का है? द्वंद्व समास का। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 90। पीतम अंबरम यस्य सह का समस्त पद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीताम्बरा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 91। प्रतिदिनम का विग्रह करे। प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनम दिनम यति। प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा? दिनम दिनम इति। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92, देखिए प्रश्न नंबर 92, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यथाशक्ति। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93, रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सहार्ते तृतीय। सहार्ते तृतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 94। मना प्लस रतः की संधि होगी, मतलब मना प्लस रतः को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोरथ। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मनोरथ। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95, नयनम का संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ने प्लस एनम। ने प्लस एनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 96। अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? ए बनेगा। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97, यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्वर संधि का। क्या हो जाएगा? स्वर संधि का। अगला प्रश्न नंबर 98, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काकबली। काकबली इसका सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन है? काकबली। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 99, अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महासा व्याकरणम अधितम। अगला प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100, बाने विद्ध का समस्त पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन बुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? वन बुद्ध। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।